सईद अंसारी। आपदा के दर्द में नेपाल के साथ खड़ा है भारत। भूकंपग्रस्त नेपाल को हर तरह की हर संभव मदद कर रहा है भारत। आज संसद के दोनों सदनों में भूकंप पर चर्चा हुई और सरकार ने यह भरोसा दिया कि दर्द की इस घड़ी में नेपाल को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नेपाल को दिए जा रहे सहयोग की पूरी जानकारी दी और साथ ही राजनाथ सिंह ने भूकंप को लेकर प्रधानमंत्री की तत्परता की तारीफ भी की। सभी भारतीय अपने नेपाल भाई और बहनों के साथ दुख और आपदा की घड़ी में साथ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस परिस्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने आदेश दिया है कि हर संभव सहायता हम अपने नेपाली भाई बहनों को देंगे। जहां तक हमारे बचाव और राहत प्रयासों का संबंध है, भारत के 10 एनडीआरएफ के दल काठमांडू पहुंच चुके हैं। एनडीआरएफ टीमों ने अब तक 10 व्यक्तियों को जिंदा निकाला है और 4600 निकाले हैं। मैं समझता हूं कि संख्या और अधिक बढ़ गई होगी। अन्य 6 एनडीआरएफ की टीमें नेपाल के लिए भेजी जा रही हैं। भारतीय सेना ने एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स और 18 चिकित्सा दल काठमांडू में नियुक्त कर दिए हैं। 22 टन खाद्य सामग्री और राशन पैकेट, 50 टन मिनरल पानी, 2 टन दवाइयां और चिकित्सा उपकरण, 1400 कंबल और 40 तंबू नेपाल भेजे जा चुके हैं। थल सेना, वायुसेना और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कई दल भी चिकित्सकीय सहायता के लिए नेपाल भेजे गए हैं। यह सभी दल दवाइयों, स्ट्रेचर, बिस्तर आदि से लैस हैं। एक मानव रहित यान UAV से बोलते हैं, अनमैन्ड एयर व्हीकल, वह भी बचाव के लिए नेपाल के रास्ते में है। एक उच्च स्तरीय इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जिसमें कि एडिशनल सेक्रेटरी होम और के नेतृत्व में, जिसमें विदेश मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं और संचार विशेषज्ञों के साथ बचाव एवं राहत कार्य में समन्वय के लिए नेपाल भेज दिए गए हैं। ये पूरी जानकारी राजनाथ सिंह ने दी और राजनाथ सिंह ने कहा कि हर संभव मदद भारत कर रहा है नेपाल की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले और क्या क्या हुआ राज्यसभा लोकसभा में, किस तरह से चर्चा हुई, आरोप भी लगाया, हम आपको अपडेट अभी तक का नेपाल का दे देते हैं। एक तरफ मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो मौसम के साफ होने से रेस्क्यू ऑपरेशन को भी आज रफ्तार मिलने की उम्मीद की जा रही है। एयरफोर्स अपने विमानों के जरिए नेपाल में फंसे लोगों को दिल्ली पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं यूपी और बिहार सरकारों की बसों के जरिए सड़क के रास्ते भी लोगों को बचाने की मुहिम शुरू हो गई है। कई सारी बसेस रवाना की गई और राजनाथ सिंह ने भी बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों से बसें भेजने की अपील की है। मौसम साफ हो रहा है, हवाई यातायात सुचारू हो गया है, फ्लाइट्स उड़ने लगी हैं। पूर्व निर्धारित 7 फ्लाइट्स के अलावा आज 7 विशेष फ्लाइट्स भी काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगी। इसके अलावा एनडीआरएफ की 16 टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। हिमस्खलन के बाद माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी कई पर्वतारोहियों के फंसे होने की खबर आ रही थी, उन्हें भी बचाने के काम में तेजी आएगी। मौसम ने आज साथ दिया है, मौसम साफ है और राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है। फ्लाइट्स उड़ने शुरू हो गई हैं। भूकंप के वक्त कैसा था नेपाल का मंजर, सामने जो तस्वीरें आई हैं वो डरा देने वाली हैं। भक्तपुर के दरबार स्क्वायर में जब भूकंप आया तो पंछी उड़ने लगे थे। ये वो खतरनाक तस्वीरें हैं, ये वो तबाही की तस्वीरें हैं। भूकंप का पहला झटका महसूस हुआ और पक्षी आकाश में उड़ने लगे, बिल्डिंग गिरी, उसका गुबार, धुएं का गुबार भी वहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब धीरे धीरे तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग जरिए से, अलग अलग लोगों से, और उनमें से एक तस्वीर ये भी है किस तरह से ये विनाश लीला वहाँ पर हुई थी। शनिवार को लगभग 11:15 बजे 11:41 के आसपास पहला झटका महसूस किया गया था और उसके बाद तस्वीर साफ तौर पर बयां कर रही है, धरती हिली है और इसका असर परिंदों पर हुआ है। अपने आशियाने पर, अपने घोंसलों में बैठे हुए थे, पेड़ों पर चरण लिए हुए थे परिंदे, लेकिन घबराकर वो भी उड़ने लगे। ये प्रकृति का प्रकोप था, ये कुदरत ने धरती को हिला दिया था। धरती के अंदर हलचल हुई और उस हलचल ने
उस धरती पर बसे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया, उसकी एक तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है। ये शनिवार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये भूकंप आया। पहला झटका लगभग 11:41 पर लगा था और उसके बाद लगातार आज सुबह तक झटके लगते रहे। आज सुबह तक लोग दहशत में रहे, रातें उन्होंने अपने घर के बाहर बिताई, लेकिन कुदरत का कहर जो था वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि बारिश हो चुकी थी और बारिश होने से राहत और बचाव के काम में भी काफ़ी मुसीबतों का और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ये एक ऐसी तस्वीर है, भूकंप के पहले झटके की तस्वीर जो सामने आई है। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं हम कि जब भूकंप आया था तो ये पूरा शहर इस तरह से हिला था। इन घरों में रहने वालों का अंदाज़ा लगाइए आप, उनके डर का, उनके खौफ का अंदाज़ा लगाइए, किस तरह से वो बचे होंगे, कैसे अपने घर से बाहर भागे होंगे, कुछ बाहर निकल पाए होंगे, कुछ अंदर रह पाए होंगे। आज सुबह भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 6:25 पर भूकंप के झटकों से अफरा तफरी मची। ये पहली तस्वीर ज़रूर है, ये उस वक्त की शनिवार की तस्वीर ज़रूर है, लेकिन आज तक इस विनाशकारी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। छोटे बड़े कुल मिलाकर 60 से ज़्यादा झटके अभी तक महसूस किए जा चुके हैं। और इस संकट की घड़ी में मीडिया भी पहुंचा भूकंप की कवरेज करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि मीडिया बहादुरी से भूकंप प्रभावित इलाकों से आपदा की रिपोर्टिंग कर रहा है। ट्वीट में मोदी ने राहत ऑपरेशन की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि जो लोग थैंक यू प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उनकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं, लेकिन शुक्रिया कहने और उसको एक्सेप्ट करने के असली हकदार हम नहीं हैं, बल्कि हमारी महान संस्कृति है जो सेवा परमो धर्म का हमें पाठ पढ़ाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपदा का मुकाबला करने में नेपाल और भारत ने एक साथ काम किया है। ट्वीट किया प्रधानमंत्री ने, हम आपको बताएं क्या किया। लिखा उन्होंने, आपदा का सामना करने के लिए हम नेपाल और भारत के भूकंप पीड़ित हिस्सों के बहनों भाइयों के जज्बे को सलाम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया। और ऐसे हालात में केंद्र और राज्य के बीच सहयोग बहुमूल्य है। सभी राज्यों को बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे भी ट्वीट करते हैं और मीडिया की भी तारीफ करते हैं। लिखते हैं कि मीडिया का जिक्र भी ज़रूरी है। मीडिया बहादुरी से मौके से आपदा को कवर कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने उन रिपोर्टर्स की तारीफ की है जो अपनी जान की परवाह करके नेपाल में इस वक्त मौजूद हैं और वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि पैसा, संसाधन, दवा आदि जुटाने में लगे जोशीले युवाओं का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। लोग वहां पर मदद कर रहे हैं, दुनिया भर से मदद आ रही है। नरेंद्र मोदी का ट्वीट आगे कहता है, हमें सशस्त्र सेना, एनडीआरएफ, डॉक्टरों, वॉलंटियर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हर बाधा से मुकाबला कर नेपाल को सामान्य बनाने में जुटे हुए हैं। वायुसेना अब तक नेपाल में फंसे करीब 2000 लोगों को भारत सुरक्षित वापस पहुंचा चुकी है। तबाही के तीसरे दिन वायुसेना के विमानों से पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भी भेजी जा रही है। नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए और उनको राहत सामग्री पहुंचाने के लिए आप देख सकते हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो किस तरह से मुस्तैद है। इंडियन एयरफोर्स के जवान लगातार राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि इन राहत सामग्री में दरअसल दवाएं हैं, दवाओं के अलावा दूध, कम्युनिकेशन टूल्स जिसके ज़रिए वो बातचीत से संपर्क कर सकें, और साथ ही साथ जो लाइफ सेविंग चीज़ें हैं, जो जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको एयरफोर्स अपने इसी स्पेशल विमान के ज़रिए भेज रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार भारत सरकार की तरफ से ये राहत सामग्री एयरफोर्स के ज़रिए भेजी जा रही है, उन लोगों तक पहुंचाई जा रही है जिन्हें मुसीबत की या दुख की इस घड़ी में बहुत ज़्यादा सहायता की ज़रूरत है। फिलहाल तमाम जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन मिनिस्ट्रीज़ ने ये राहत सामग्री यहाँ एयरफोर्स को दिया है और एयरफोर्स ही वो माध्यम है जिसके ज़रिए ये उन लोगों तक पहुँचाया जाएगा जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त इन राहत सामग्री की। कैमरामैन धर्मेंद्र गौतम के साथ राम किंकर से दिल्ली, आज तक।
हमारे पड़ोसी नेपाल पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा तो भारत एकदम से खड़ा हुआ। जबरदस्त मदद भारत की तरफ से नेपाल को पहुंचाई जा रही है। मौसम इस वक्त साथ दे रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से काम कर रहे हैं, जीवन सामान्य होने की दिशा में है, पटरी पर लौट रहा है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके अपने अभी तक लापता हैं, और बहुत सारे ऐसे भी जो मलबों में दबे हुए हैं। देखते रहिए आज तक।